हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। लड़के स्कूली शिक्षा में लड़कियों से पिछड़े। प्राथमिक स्कूलों में 200 दिन, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 220 दिन होगी पढ़ाई। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट मई में लाने की तैयारी। सभी विभागों से मांगे गए 20 अप्रैल तक बजट प्रस्ताव। परिवार से दूर प्राइमरी शिक्षकों को नई तबादला नीति का इंतजार। नई सरकार से शिक्षकों को उम्मीदें, देखें पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड। एलआईसी की सुपरहिट स्कीम, हर महीने जमा करें 233 रुपये। फिर इस सप्ताह बंद रहेंगे 4 दिन बैंक, फटाफट चेक करें छुट्टियों की लिस्ट। प्रधानाध्यापिका खराब करती थी स्कूल का माहौल, अभिभावकों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन एयर यूट्यूब चैनल पर। प्राथमिक स्कूलों में 200 दिन, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 220 दिन होगी पढ़ाई। मऊ बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-23 में परिषदीय विद्यालयों के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। पूरे सत्र में प्राथमिक स्कूलों में 200 दिन तथा उच्च प्राथमिक में 220 दिन पढ़ाई होगी। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटा निर्धारित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस आशय का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किया है। जिले में 1208 परिषदीय विद्यालयों में 1.59 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से स्कूल बंद रहने के चलते पठन पाठन पर विपरीत असर पड़ा है। इसके चलते वर्ष 2021-22 में आरटीई के मानक के अनुसार शिक्षण कार्य नहीं हो सका। आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 133 तथा उच्च प्राइमरी में 141 शिक्षण दिवसों में ही शिक्षण कार्य कराया जा सका है। शासन ने नए शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत पूरे सत्र में प्राथमिक स्कूलों में 200 दिन तथा उच्च प्राइमरी में 220 दिन पढ़ाई होगी। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटा निर्धारित किया गया है। नए शिक्षा सत्र में पहली से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग खरीदने के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता व अभिभावक के खाते में भेजी जानी है। ऐसे में शिक्षक उनका संपूर्ण ब्यौरा एकत्र करने के साथ ही बच्चों का ब्यौरा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है उनका प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाना है। इसके अलावा स्कूल चलो अभियान, हाउस होल्ड सर्वे सहित तमाम कार्य को कार्य योजना बनाकर पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया है। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट मई में लाने की तैयारी। सभी विभागों से मांगे गए 20 अप्रैल तक बजट प्रस्ताव। लखनऊ योगी सरकार अपनी दूसरी पारी का पहला बजट मई में लाने की तैयारी कर रही है। विधानमंडल का बजट सत्र मई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र को पहले बजट से ही अमली जामा पहनाने में जुटेगी। बजट में केंद्रीय योजनाओं पर भी फोकस बरकरार रहेगा। वैसे तो योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों के खर्च के लिए लेखा अनुदान पारित करा चुकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि शीर्ष स्तर से निर्देश दिया गया है कि जब सरकार वही है, उनकी प्राथमिकताएं भी वही हैं और अफसर भी वही, तो लेखा अनुदान की अवधि का इंतजार क्यों किया जाए। बजट जल्दी लाकर सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा वित्त विभाग बजट की तैयारियों में जुट गया है। उसने सभी विभागों से 20 अप्रैल तक बजट प्रस्ताव मांगे हैं। सरकार की निगाहें 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर हैं, इसलिए दूसरी पारी के पहले बजट से ही सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र में दिए गए वादों को साकार करना चाहेगी। योगी सरकार ने मुफ्त राशन की सुविधा को 3 माह के लिए बढ़ाया है। बजट में इसकी व्यवस्था की जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर के तोहफे के लिए भी सरकार पहले बजट में आवंटन कर सकती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कह चुके हैं कि बजट का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों, रोजगार और स्टार्टअप पर होगा। अधूरी एक्सप्रेस वे, मेट्रो रेल तथा जेवर व अयोध्या एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए धन आवंटन कर उन्हें रफ्तार देना सरकार की प्राथमिकता होगी। केंद्र के बजट में घोषित की जा चुकी पीएम गति शक्ति योजना का भी उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करेगी। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में दिए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा मुहैया कराने के लिए बजट में संसाधनों का इंतजाम किया जा सकता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए भी विशेष इंतजाम बजट में किए जा सकते हैं। साथ ही गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट आवंटन हो सकता है। इसके अतिरिक्त हर घर नल परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए भी बजट में संसाधनों का इंतजाम होगा। दूसरी पारी का पहला बजट मई में पेश करने की तैयारी में जुटी योगी सरकार। परिवार से दूर प्राइमरी शिक्षकों को नई तबादला नीति का इंतजार। नई सरकार से शिक्षकों को उम्मीदें, देखी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड। लखनऊ मेरठ की मृदुला पालीवाल बलरामपुर में शिक्षिका हैं। वर्ष 2015 में नियुक्त हुई। पति प्राइवेट नौकरी में है और छोटे बच्चे मेरठ में उनके साथ ही हैं। बच्चों को संभालने और परवरिश में खासी दिक्कतें आती हैं। गाजियाबाद की रुचि श्रावस्ती में शिक्षिका हैं और लंबे समय से अंतर्जनपदीय तबादले की राह ताक रही हैं। नई सरकार से उम्मीदें, ये सिर्फ वानगी भर है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शिक्षिका पत्नी अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर है। अब नई सरकार के कामकाज शुरू करने के साथ ही नया सत्र शुरू हो चुका है और तबादले की राह देख रहे शिक्षकों को नई सरकार से उम्मीद बंधी है। तबादले की कोई स्थायी नीति न होने के कारण बीते 10 सालों में केवल 5 बार ही तबादले हुए हैं। पिछली बार
तबादले वर्ष 2019-20 में हुई थी। इसके लिए आदेश 2019 में जारी हुआ था। सरकार ने तबादले के लाभार्थियों की संख्या अगस्त 2020 में जारी की थी। नई दिल्ली एलआईसी समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए शानदार स्कीम पेश करता रहता है। एलआईसी हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाता है। ऐसे में अगर आप भी सुरक्षित निवेश के साथ लखपति बनना चाहते हैं तो एलआईसी की पॉलिसी आपके लिए बेहद काम की है। एलआईसी जीवन लाभ एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप हर महीने महज 233 रुपये जमा कर 17 लाख का मोटा फंड पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में। यह एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन लाभ। इस वजह से इस पॉलिसी का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं है। बाजार ऊपर जाए या नीचे इसका असर आपके पैसों पर बिल्कुल नहीं होगा, यानी इस स्कीम में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। यह प्लान बच्चों की शादी, पढ़ाई और प्रॉपर्टी की खरीदारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी मुनाफा और सुरक्षा दोनों ही देती है। प्रीमियम पर टैक्स छूट और पॉलिसी धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को बीमित रकम और बोनस के लाभ मिलते हैं। नॉमिनी को मिलेगा डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान होती है और उसने मृत्यु तक सभी प्रीमियम जमा किया है तो उसके नॉमिनी को मृत्यु लाभ के रूप में मृत्यु पर मिलने वाले बीमित रकम, सिंपल रिवर्सली बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, यानी कि नॉमिनी को अतिरिक्त बीमा राशि मिलेगी। बैंक हॉलीडे इस सप्ताह बंद रहेंगे। 4 दिन बैंक, फटाफट चेक करें छुट्टियों की लिस्ट। आने वाले इस सप्ताह में अगर आपको बैंक संबंधित कोई काम है तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ शहरों में अलग अलग छुट्टियों के कारण बैंक 4 दिन तक बंद रहेंगे। इस सप्ताह बैंक 14, 15, 16 और 17 अप्रैल को बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार की एक छुट्टी भी शामिल है। आपको बता दें कि हर राज्य के लिए बैंक की छुट्टियां अलग अलग होती हैं। हालांकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब भी में बैंक बंद रहते हैं। जानिए कब कब और क्यों बंद रहेंगे बैंक। 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, बैसाखी, तमिल नववर्ष, चेरोवा, फिजू फेस्टिवल, बोहार बिहू, शिलांग और शिमला को छोड़कर अन्य स्थानों में बैंक बंद। 15 अप्रैल गुड फ्राइडे, बंगाली नववर्ष, हिमाचल दिवस, बिशु, बोहाग बिहू, जयपुर, जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर अन्य स्थानों में बैंक बंद। 16 अप्रैल को बोहाग बिहू गुवाहाटी में बैंक बंद और 17 अप्रैल को रविवार साप्ताहिक अवकाश। क्या है आरबीआई की गाइडलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या उन राज्यों में खास अवसरों की अधिसूचना पर भी निर्भर करता है। ये सभी छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होती। ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधित काम है तो आप इस दौरान नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने बैंकिंग कार्य निपटा सकते हैं। प्रधानाध्यापिका खराब करती थी स्कूल का माहौल, अभिभावकों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। प्रधानाध्यापिका खराब करती थी स्कूल का माहौल। जमा के फरीदपुर गांव स्थित बीसी शिक्षा विभाग के कंपोजिट विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापिका प्रीति सिंघल पर स्कूल का माहौल खराब करने सहित विभिन्न आरोप लगे हैं। विद्यालय के शिक्षा ग्राम प्रधान के साथ अभिभावकों ने भी प्रीति सिंघल की शिकायत बीएसए से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक की है। मामला गंभीर होने के चलते बीएसए सत्येंद्र कुमार ने इस पर जांच समिति गठित कर जांच शुरू करा दी है। जमा के फरीदपुर गांव स्थित बेसिक स्कूल के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका प्रीति सिंघल के खिलाफ उन्हीं के साथी शिक्षकों ने बीएसए से शिकायत की, जिसमें उन पर वीडियो बनाकर स्टाफ पर मनगढ़ंत आरोप लगाने, एक ही समय में 2 सरकारी कार्यालय में उपस्थित रहने, बीआरसी के बहाने कोर्ट जाने और अपने साथी शिक्षक के शराब पीकर हंगामा करने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने की शिकायत की। ग्राम की प्रधान रेखा सूर्यवंशी ने भी बीएसए को पत्र लिखकर शिक्षणपूर्ण माहौल को नष्ट करने का आरोप लगाया है। वहीं एक अभिभावक ने मंडलीय शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर प्रीति सिंघल पर पद का दुरुपयोग करने की शिकायत की। एक अभिभावक ने दाखिला लेने से मना करने, निजी स्कूल में भेजने की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। बीएसए सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सभी आरोपों की जांच करने के लिए जांच समिति गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही आगे कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों की तुलना में लड़कों के एक ही कक्षा दोहराने की संभावना ज़्यादा होती है। शारीरिक रूप से दंडित किए जाने का खतरा भी लड़कों को ही अधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 142 में से 130 देशों में यह हालात पाए गए हैं। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन बॉयज डिसएंगेजमेंट फ्रॉम एजुकेशन शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में पढ़ने की आयु वाले करीब 13 करोड़ 20 लाख लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। रिपोर्ट में शिक्षा में लड़कों के इस तरह के अलगाव के पीछे कड़े अनुशासन, शारीरिक दंड, गरीबी और काम करने की आवश्यकता को कारण बताया गया है। गरीबी भी वजह, गरीबी और घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत लड़कों को स्कूल से दूर करती है। इन वजहों से लड़कियों के कभी स्कूल नहीं जा पाने की अधिक आशंका होती है, लेकिन लड़कों के आगे कक्षाओं में नहीं पढ़ पाने और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाने का खतरा अधिक है। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में भी लड़कों की संख्या कम। 57 देशों में पढ़ पाने के कौशल में 10 वर्ष की उम्र के लड़के लड़कियों की तुलना में पीछे। 73 देशों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या कम। 130 देशों में लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिक कक्षाओं में फिर अधिक पढ़ने की संभावना। तो दोस्तों, ये रही आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।